जनपद पंचायत पटेरा में गुरुवार शाम हुई तोड़फोड़ के मामले में जनपद पंचायत पटेरा के उपाध्यक्ष राजेश कुर्मी पर आरोप लगा। प्रभारी जनपद सीईओ हवलदार मिश्रा ने जनपद के कर्मचारियों के साथ पटेरा पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। प्रभारी जनपद सीईओ मिश्रा ने बताया कि गुरुवार शाम 5 बजे तक वो पटेरा कार्यालय में थे। शाम को 6:30 बजे दमोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसमें मुझे शामिल होना था, इसीलिए मैं दमोह पहुंचा। शाम करीब 6:30 बजे मुझे फोन आया कि जनपद उपाध्यक्ष राजेश कुर्मी अपने कुछ साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। उन्होंने टेबल, कुर्सी, दरवाजे, नेम प्लेट, शिकायत पेटी, मेरे कार्यालय के कांच वगैरह सब तोड़ दिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी नहीं है, इसकी वजह से लोग दहशत में हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे जनपद सीईओ अन्य कर्मचारी पटेरा थाने पहुंचे, जहां पुलिस कर्मचारियों के बयान उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को बयान दिए। पटेरा टीआई सरोज सिंह का कहना है कि मामले की शिकायत ले ली गई है, जांच के बाद देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज करते हुए राजेश पटेल और अन्य के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला भी पंजीबद्ध हुआ। जनपद पंचायत पटेरा की ओर से शिकायतकर्ता अंगद सिंह लोधी द्वारा बताया गया कि जनपद उपाध्यक्ष द्वारा बेवजह तोड़फोड़ करते हुए अपशब्दों का प्रयोग हुआ है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर जनपद उपाध्यक्ष राजेश कुर्मी ने वीडियो पोस्ट करते हुए अपना पक्ष रखा और बताया कि लगभग 2.5 करोड़ की राशि अपने चहेतों को 12% कमीशन लेकर की गई, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया। मैंने किसी प्रकार से कोई तोड़फोड़ नहीं की। यह आरोप झूठा है। मुझे फंसाने के लिए मैं जनता का चुना हुआ हूँ। आज घटनाक्रम हुआ पटेरा जनपद पंचायत कार्यालय में, उसमें क्या हुआ? ये घटनाक्रम कल का है 17/7/2025 के लगभग 5:15 बजे की घटना है कि सीईओ साहब मतलब जैसा कि अंगद सिंह जो पंचायत इंस्पेक्टर हैं पोस्टेड हैं शासकीय जनपद कार्यालय में, तो उन्होंने हमको एक लिखित आवेदन पेश किया और उन्होंने ये बताया कि हमारे सीईओ साहब बीसी के लिए दमोह रवाना हो गए थे लगभग 5 बजे। तभी 5:15 बजे ये राजेश पटेल जनपद अध्यक्ष और जुगल जी और 3-4 लोग और ये लोग आए और आके सीधे गाली गलौज करने लगे। बद्री पटेल जी को, सीईओ साहब को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और इन लोगों ने रोका भी, पर इन लोगों ने आते साथ सीईओ साहब के चैम्बर का गेट में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी और चैम्बर में घुस गए और वहीं पर कुर्सियाँ और टेबल ये सब तोड़फोड़ करने लगे। इन लोगों ने काफ़ी रोका, ये लोग काफ़ी डर भी गए इसलिए रोक नहीं पाए। फिर वो ऐसा तोड़फोड़ करके चले गए। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से आए और 10 मिनट बाद फिर 2-4 लोग और आ गए और उनके साथ आके वही लाठी डंडों से तोड़फोड़ करी। फिर से उनने गाली गलौज करी। शासकीय कार्य जो ये ऑफिस में बैठे हुए थे अंगद सिंह और उनके साथ आलोक गर्ग जी, दीपिक, जो भी सब ये लोग थे, इन लोग के शासकीय कार्य में उन्होंने बाधा डाली। शासकीय रिकॉर्ड को भी छेड़छाड़ करी। वहाँ पर रखी हुई अभी एक बैटरी भी वहाँ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरीके से ये घटना हमने भी जाके मौके पर हमारे स्टाफ ने जाके देखा है, तो उससे साफ सिद्ध होता है कि घटना तो हुई है, काफ़ी तोड़फोड़। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ, किन किन को आरोपी बनाया गया? हाँ, धाराएं जैसे आईपीसी की धारा है 353 जी, 147, 149 विधि विरुद्ध जमाओ, 5 लोगों से अधिक लोग थे ये लोग, तोड़फोड़ करी 427, शासकीय संपत्ति का नुकसान किया 3-5 शासकीय संपत्ति निवारण अधिनियम। इस तरीके से इन धाराओं में हमने कायमी करके मामला विवेचना में ले लिया है, आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या करते हैं जनपद में? क्या हुआ कल घटनाक्रम हुई, आप लोग थाने आया? वो क्या है, हमारे उपाध्यक्ष जी आए, 2-3 लोगों के साथ वो आकर के या अंदर प्रवेश किया परिसर के अंदर कार्यालय में। प्रवेश करने के दौरान तो बहुत आवेश में थे, ऐसा लगा आपकी सुनो भी हूँ। उन्होंने आकर के साहब को पूछा, साहब तो थे नहीं, निकल गए थे। उस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। साहब जो लड़के थे वो भी शायद नशे में थे, उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हम लोग कुछ बोले नहीं, हमने उनकी सम्मान से बोला उनको, भैया आप बैठें तो आप होगा बैठने बताएँ। तो सीईओ साहब को फ़ोन लगाओ, जल्दी को लगाओ, तो मैं लगा रहा हूँ, आप बैठिए। तो हमारी बात का अनदेखा करते हुए लगातार 10-15 मिनट रहे। अच्छा बाबू, आप एक बात बताएं, कोई भी व्यक्ति जनपद में डायरेक्ट आके तोड़फोड़ करने लगेगा क्या? ऐसा आज तक कभी हुआ है? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन अभी कल वजह क्या थी घटना की? वजह घटना की वजह तो हम लोग कर्मचारी भी, हम लोगों को तो इसका वो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। अच्छा, तो डायरेक्ट अंदर आए तोड़फोड़ शुरू कर दी?
ऐसे ही हुआ है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या? नहीं कैमरे नहीं। नहीं लगे हैं। आप कहाँ पर बसते हैं? कौन सी पद पर? अच्छा, कल जो घटना हुई है, आज आप लोग यहाँ थाने आए हैं, क्या वजह थी और क्या हुआ है? कौन कौन था साथ में? और अन्य लोग जो हैं अच्छा, वजह क्या है घटना की? डायरेक्ट वजह हम नहीं बता किसकी जान वो कल शाम को 5 बजे के आसपास में डीसी होने के कारण दमोह गया था कार्यालय से। डीसी के दौरान पता चला कि हमारे जनपद उपाध्यक्ष श्री राजेश पटेल एवं अन्य लोगों के साथ कार्यालय में आए बना आने के बाद, और कार्यालय में चेम्बर में मुझे और पूर्व जनपद अध्यक्ष जी को गाली देते हुए शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही पूरे चेम्बर में तोड़फोड़ की। पुनः इसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड फाड़ डाले, वहाँ पर जो टेबल कुर्सी रखी थी उन्होंने फाड़ डाले, और मेरे चेम्बर में जो बैटरी लगी थी वो भी ले गए। इसके कारण सभी कर्मचारियों में भय का माहौल है, कोई काम करने की स्थिति नहीं। सभी लोग का ये आग्रह है कि मुझे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान किए। इसे उद्देश्य में थाने में FIR कराने आया। आखिर इस घटना की वजह क्या है? कोई बगैर किसी बेवजह तो किसी कार्यालयों में या किसी के घर में जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकता, कुछ तो कारण रहा होगा ना? यही तो समझ में नहीं है। आप 2-3 दिन पहले भी वो कार्यालय आए थे तो हम लोगों ने बैठे चाय भी पी थी, लगातार फ़ोन में बात भी हमारी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं समझ में आई कि उन्हें क्या आपत्ति थी। और वो संभवतः नशे में थे और उनकी ऐसी आदत थी। पूर्व में भी कार्यालय में ऐसा लोग कहते हैं कि करते रहे हैं, तो उनकी प्रवृत्ति है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। न केवल तोड़ा, गाली गलौज की और धमकी भी दी, और सबने शासन में बाधा भी डाली। कोई काम करने की स्थिति नहीं। जनपद में कितने लोग मौजूद थे उस टाइम पे? कितने कर्मचारी? उस समय जनपद में 8-10 लोग मौजूद थे सभी कार्यालय में, और उन्होंने ऐसा देखा। और मैं आज जब आया तो उन्हीं से बयान लिया और क्या आधार निकाला। आपको पता है जनपद में कितने कर्मचारी थे? हमारी जनपद में करीब 20 से 25 कर्मचारी, बाकी केंद्र के जनपद सरपंच में जनपद अंतर्गत 60 सरपंच सचिव तो फिर 10 कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे, बाकी कहाँ गए थे? बाकी कर्मचारी तो अपने काम में लगे थे। कुछ लोग फील्ड में थे, जो PCO ADO हैं कुछ फील्ड में थे, बाकी जो रेगुलर काम करते हैं वो अपने जनपद कार्यालय में उपस्थित। अच्छा, सुनने में आया इसमें साहब की भुगतान से संबंधित कोई विवाद था? अगर ऐसा होता तो मुझसे वो चर्चा करते, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं हुई। भुगतान तो उनके भी हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी के नहीं। विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी? अब विवाद तो मेरे से तो कोई सब पहले से विवाद नहीं था। जब मेरे 1 दिन पहले बात भी हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं 5:30 बजे 6 बजे मैं डीसी में बैठा था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन में कहा कि मैंने जनपद में ऐसा मतलब अफसर पे इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि ऐसा हो सकता है वैसे नहीं। पर मुझे जनपद के कर्मचारियों ने फ़ोन करके बताया कि ऐसी दुर्घटना नहीं थी। बताया जा रहा है कि यह जनपद में जो सामान बिखरा पड़ा है, तोड़ फोड़ हुई है, कुछ कर्मचारियों का भी हाथ है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कर्मचारी को हिम्मत ऐसे नहीं। नाम क्या है आपका? मैं हजरत शादी सर प्रभारी जनपद। तो जरा आप बैटरी का बता रहे हैं, आपके ऑफिस में बैटरी रखी थी, वो मतलब